हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक मार्केट ट्रिक्स वंस अगेन। ये दूसरी वीडियो है आज मेरी, और मैं आपको लाइव में कुछ ट्रेड्स जो मैंने ली हुई है मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि मैंने क्या किया है इस पे। तो ये आप जो चार्ट देख रहे हैं BTC यूएस डॉलर का है, बिटकॉइन यूएस डॉलर का है। आप देखेंगे कि मैंने इसको अपने वॉच लिस्ट में लगा के रखा हुआ है। ये वाली है, आप देखिए इसको, BTC USD। तो आपको सर्च क्या करना है, BTC USD, ये इसका नाम है। तो ये क्या है ना, मैं इस पे क्यों ट्रेडिंग कर रहा हूँ। देखिए होता क्या है कि अगर आप कुछ चीज़ सीखते हैं, मतलब कोई चीज़ अप्लाई करते हैं, कोई ट्रेंड लाइन आप ड्रॉ कर रहे हो या फिर जो भी है, ये सारा कुछ मार्केट के बाद करते हो या फिर एनालिसिस करते हो। आपको अगर लाइव में ट्रेड करना है तो ये जो चार्ट है, ये जो कंपनी है, ये जो BTC USD कॉइन जो करेंसी है, ये 24/7 जो है ये ऑन रहती है। तो आप इस पे आपकी जो भी रहेगी स्ट्रैटेजी, आपको कैसे एंट्री लेनी है, मैंने क्या क्या जो तरीके बताए हैं वो आप कर सकते हैं। तो आप देखिएगा मैंने क्या क्या किया है, मैं आपको शुरू से समझाता हूँ। तो मैं सारे चीज़ों को यहाँ से एक बार क्लियर कर देता हूँ। तो ये हमारा सुपर ट्रेंड था, मैंने इसको यहाँ से हटा दिया। अब इसमें हुआ क्या है कि मैंने एंट्री यहाँ पे ली है, आप देखोगे कि मैंने सेल यहाँ पे किया है इस वाले कैंडल पे। तो रीज़न ये था कि आप देखोगे कि ये जो ट्रेंड लाइन है हमारा, इस तरह से फॉलो करते हुए नीचे की तरफ आ रहा था, जो BTC USD था। और ये जो लाइन मैंने एक रेंज बनाया हुआ है, वो मैंने रेंज जो लिया है मूविंग एवरेज, जो मैंने जो पिछली वीडियो जो बनाई थी, आपको कैसे उसमें बताया था कि रेंज कैसे डिफाइन करना है। EMA पे हमें जाके बड़े वाले टाइम फ्रेम पे चेक करना है कि रेंज क्या है। तो मैंने क्या किया, मैं गया 1 घंटे पे, और यहाँ पे मैंने क्या किया, ठीक है 1 घंटे पे अभी देखिए हमें कोई रेंज का पता नहीं चल रहा है। और जो हमारा 200 EMA का जो कलर है, आप देखिए यहाँ पे ब्लैक करके है, और ये ब्लैक हमारा बहुत नीचे है, तो हमें कोई रेंज का अता पता नहीं चल रहा। तो हम गए 3 घंटे में या फिर 2 घंटे में जाते हैं और फिर देखते हैं कि इसके आसपास कोई सप्लाई जोन बन रहा है क्या। ठीक है, नहीं है। अब हम गए 3 घंटे में। ओके, तो 3 घंटे में आप देखो कि जो सारी चीज़ें हैं, मतलब जो सपोर्ट, इसका मेजर सपोर्ट है आपका, आप देखो यहाँ पे 7287 है। फिर ये जो ब्लैक करके है ये कलर, ये हमारा 200 EMA का है, ये आपका 7128 के आसपास आ रहा है। ठीक है, तो जो चीज़ें हैं बहुत नीचे की तरफ आ रही है, तो सपोर्ट लेने के लिए कम से कम ये जो कंपनी है नीचे जाएगी, क्योंकि अगर ऊपर से सप्लाई जोन होता तो कहीं ना कहीं इसके आसपास हमारा एक यहाँ पे मूविंग एवरेज जो है आता है। क्योंकि ये जो करेंसी है BTC USD, ये काफ़ी दिनों से जो है एक रेंज में चल रहा है, गिरता है चढ़ता है, गिरता है चढ़ता है, और एक रेंज में ही चल रहा है। तो और इसका जो सपोर्ट है, ये सपोर्ट जो है दोनों आप देखोगे, ये जो मेजर सपोर्ट है 3 घंटे का, 3 घंटे का, जैसे टाइम फ्रेम में क्या होता है, टाइम फ्रेम आप अगर इंक्रीज करते हैं तो वैसे आपको एक सपोर्ट और एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिखता है। ठीक है, तो टाइम फ्रेम इंक्रीज हम इसलिए करते हैं और सप्लाई जोन और डिमांड जोन खोजने की कोशिश करते हैं। 4 घंटे में जाके एक बार देख लेते हैं कि इसके आसपास कहीं हमारा कोई सपोर्ट बन रहा है क्या। जो चीज़ें यहाँ पे देख लो आप, बहुत क्लियर है कि जो चीज़ें यहाँ पे बहुत नीचे की तरफ आ रही है सपोर्ट, और सपोर्ट यहाँ पे बहुत नीचे आ रही है। 30 मिनट में एक बार देख लेते हैं, मैंने 30 मिनट में इसको चेक नहीं किया है 30 मिनट में क्या चीज़ें हो रही है। ओके, 30 मिनट में आप देखो कि ये जो हमारा EMA है, 100 वाला EMA, इसने पहले इसको एक बार टेस्ट किया, फिर इसने इसको एक बार टेस्ट किया। तो क्या कर रहा है ये 30 मिनट वाला जो EMA है, इसको कहीं ना कहीं एक सपोर्ट दे रहा है यहाँ से। ठीक है, सपोर्ट दे रहा था जब ये यहाँ पे आई थी, इस कैंडल यहाँ पे बनाई थी इसने। मैं आपको इसको छोटे टाइम फ्रेम पे दिखा देता हूँ, तभी मैंने एक ये रेंज बना दिया है। आप देखोगे कि मैंने यहाँ पे एक जो है रेंज बना दिया है, ब्लैक कलर से, ये 7676 के आसपास। ठीक है, तो एक रेंज हमें नीचे की तरफ मिल गया, और ये जो ऊपर वाला रेंज है, ये मैंने कहाँ से पता किया था, एक बार उसको हम देख लेते हैं। मैंने ये रेंज कैसे यहाँ पे ड्रॉ की है, क्योंकि मैंने इस पे जो एनालिसिस है पहले ही की थी इस पे।
1 घंटे में भी नहीं शो हो रहा हमें। अच्छा, मैंने इसको डेली पे किया था, डेली अगर हम करते हैं तो ओके, सो दिस इज़ द मेजर सप्लाई जोन हेयर। तो मैंने इसको देख के डेली में करके इसको यहाँ पे एक सप्लाई जोन बनाया, तो मुझे एक रेंज मिल गया, क्योंकि ऑलरेडी इसके आसपास कहीं ना कहीं ये जो कैंडल है इसने बनाया था। ठीक है, तो 80 पॉइंट का ये जो है हमारा एक रेंज यहाँ बीच में जो गैप जो आपको दिख रहा है ये है। तो BTC USD वाले के लिए ये जो गैप है 80 पॉइंट का कोई मायने नहीं रखता, ये 1 सेकेंड में इसको अचीव कर सकता है। तो हम थोड़ा सा रिस्क लेके इसमें हम ट्रेड ले सकते थे। तो मैं गया 5 मिनट में तो यहाँ पे हमारा जो रेंज है हमें मिल गया। अब हम गए 5 मिनट में और मैंने क्या देखा यहाँ पे 5 मिनट में जो चीज़ें हो रही है, जितनी सारी जो मूविंग एवरेज है हमें यहाँ पे एक सप्लाई दिखा रहा है, मतलब एक यहाँ पे एक रेजिस्टेंस दिखा रहा है। ओके, रेजिस्टेंस दिखा रहा है और ऊपर से जो हमारा ट्रेंड लाइन है, अब देखो ये जो ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ किया हुआ है ये उसी पे वैसे ही लाई कर रहा है। तो मैंने यहाँ पे एक ट्रेड ले लिया। यहाँ पे देखिए एक टच, 2 3 4 5 6 7 8, मतलब अच्छे खासे यहाँ पे टचेज हुए और ट्रेंड लाइन को ही फॉलो करके ही नीचे गिर रहा है। और मैंने एक शॉर्ट टर्म के लिए एक छोटा सा ट्रेंड लाइन ये वाला ड्रॉ कर लिया था। अब देखिए इसने इसको यहाँ पे ब्रेक कर दिया है और हमारी यहाँ पे देखिए 2000 क्वांटिटी है। आप अगर मेरा पेपर ट्रेडिंग वाला अकाउंट बैलेंस देखेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो हमें मिलता है वो शायद 1 लाख या फिर इसी के आसपास कुछ मिलता है अमाउंट हमें काम करने के लिए, पेपर ट्रेड करने के लिए ट्रेडिंग व्यू में। तो आप इसको कहीं भी यूज कर सकते हो, वो या फिर NSE के स्टॉक हो या फिर कोई भी स्टॉक हो, BTC USD हो या फिर कोई भी करेंसी हो, किसी पे भी कर सकते हैं। तो आप देखिए इसको मैंने कितना करके रखा है, क्या ही दहाई सैकड़ा, कम से कम ये कम से कम नहीं 22 करोड़ ही है, इसको मैंने कर दिया है ये। तो ऐसे ही पेपर ट्रेड कर कर के जो है चीज़ों को मैंने यहाँ पे अपना डिफ़ाइन करते हुए मैंने यहाँ पे ट्रेड ली हुई है। और अभी आप देख रहे हैं कि 16,000 का भी प्रॉफिट आ रहा है हमें। तो मैंने जो एंट्री ली थी 5 मिनट में जाके कैंडल पे देखा मैंने क्या हुआ कि इसने इसको यहाँ पे टेस्ट किया। एक बार तो यहाँ पे आई थी हमारा जो रेंज था नीचे, फिर ये ऊपर गया, फिर से इसने इसको यहाँ पे रिटेस्ट किया, फिर ये जो कैंडल है यहाँ पे ब्लैक इसने बनाया और क्या किया इसने ना, ये मूविंग एवरेज के नीचे इसने क्लोजिंग दी। अब देखो जो रेड वाली है हमारी 100 की EMA की है, 100 EMA है, जो ये ब्लैक वाली है 200 EMA है और ये जो ग्रीन वाली है 20 है। तो आप देखो इस कैंडल पे भी एंट्री हम लेते हैं क्योंकि 20 के नीचे ही क्लोजिंग कर रहा है ये, तो इधर भी हमारा एक अच्छा खासा एंट्री हो जाता। तो इस तरीके से आप जो है चीज़ें कर सकते हैं एक्सप्लोर। और अभी क्या ट्रेंड लाइन फॉर्म हो रहा है अभी देख लेते हैं हम एक बार। जो एक करेंट ट्रेंड लाइन फॉर्म हो रहा है, इस तरीके से ट्रेंड लाइन हमारा फॉर्म हो रहा है। तो अगर ये बाउंस करेगा तो कहाँ तक बाउंस कर सकता है, तो बाउंस कर सकता है ये इस EMA तक, 100 EMA तक, अपने ट्रेंड लाइन तक। तो वही हम बोलते हैं कि जो स्टॉप लॉस हमारा रहता है हम डिफाइन करके चलेंगे तभी जो है आपको समझ में आएगी चीज़ें कि हमें स्टॉप लॉस कहाँ रखना चाहिए और हमें कितना रिस्क लेना चाहिए। तो इस कंडीशन में मैंने यहाँ पे एंट्री ली है, तो हम क्या करेंगे, हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा स्विंग हाई के आसपास रहेगा, जो कि इस स्विंग हाई के आसपास हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा 7738 के आसपास। ठीक है, तो अभी तो मार्केट ऐसे गिरी हमारे फेवर में है, लेकिन ये जो है इसने ट्रेंड लाइन ब्रेक कर दिया है। ये हो सकता है यहाँ तक आए, फिर यहाँ से कहीं नीचे की तरफ जाए, या फिर यहाँ आए फिर यहाँ से कहीं नीचे की तरफ जाए। तो सर ये देखिए प्रोबेबिलिटी का गेम है, तो इसमें कुछ भी हो सकता है। ठीक है, प्रॉफिट आ रहा है आपको, अगर दिख रहा है स्क्रीन पे प्रॉफिट है तो आप इसको बुक करके निकल जाइए, जो कि ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो ये जो चार्ट है 24/7 हमेशा लाइव रहता है। तो आप इस पे जो भी आपकी रहेगी स्ट्रैटेजी या फिर मैं जो कुछ भी बताता हूँ कि रेंज ऐसे डिफाइन करते हैं और आपको जो ट्रेडिंग कैसे करनी है, कहाँ पे एंट्री लेनी है, छोटे छोटे कैंडल्स पे 20 के नीचे जो कैंडल क्लोजिंग कर रही है, क्लोज कर रही है, तो उस तरीके से वहाँ पे हम एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे कर सकते हैं। अगर मैं इस पे सारा EMA लगा दूँ, 50 का भी EMA लगा दूँ, तो कहीं ना कहीं 5 मिनट में सब इसको एक यहाँ पे सप्लाई दे रहे हैं, मतलब एक रेजिस्टेंस फेस करने के लिए दे रहे हैं। अगर मैं इसको 15 मिनट करूँ, 15 मिनट करने के बाद आप देखोगे कि 15 मिनट में जो हमारा ये है 200 वाला EMA यहाँ पे ये इसको सपोर्ट दे रहा है। ठीक है, और अभी जो है 100 वाला यहाँ पे इसको सपोर्ट दे रहा है, इसीलिए जो है ये इसको ब्रेक नहीं कर पा रही है। जैसे ये नीचे की तरफ ब्रेक इसको करती है तो कहीं ना कहीं ये जो है एक इस वाले जोन में आ सकती है। तो देखिए प्रोबेबिलिटी का गेम है तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है,
तो आप ऐसे वीडियो को देखते रहिए, चीज़ों को समझिए, एक्सप्लोर कीजिए एंड पेपर ट्रेडिंग करते रहिए। पेपर ट्रेड आप अपना ऑन कर सकते हैं ट्रेडिंग व्यू में। बस सेम है, पेपर ट्रेडिंग में जाएंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन रहता है कनेक्ट करने का, आप कनेक्ट कर लेंगे पेपर ट्रेडिंग बाई ट्रेडिंग व्यू से, तो वो आपका एक्टिवेट हो जाएगा। फिर आप यहाँ पे आप पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं और चीज़ों को समझ सकते हैं कि हाँ, आपकी जो अगर एंट्री और स्टॉप लॉस और सारा कुछ अगर अच्छा हो जाए तो फिर आप लाइव में ट्रेड कीजिए पैसे के साथ, तभी जो है आप एक अच्छा खासा जो है पैसा आप अर्न कर पाएंगे स्टॉक मार्केट से। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि ऐसे अगर जाने से, चीज़ों को थोड़ा बहुत सीखने के बाद अगर हम ट्रेडिंग करें तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके गाइस, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।